Hello friends, how are you? I hope you all are fine. As you know, I have brought a special series of 350 special structures for you. Till now I have explained number 1 to 15 structures, and today I am going to teach you structure number 16 to 25. So please watch this video carefully and learn all the structures and improve yourself. And friends, you have to use daily sentence in your life, and one day your English will become better and better. Now friends, I am going to teach you today's special structure. So today's first structure is it is your their turn to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे माई, योर, देयर, ये सभी प्रोनाउन है। जितने भी प्रोनाउन है इट इज के बाद लगाने हैं। और टर्न टू का मतलब होता है बारी का आना, कि हमारी जैसे बोलते हैं ना, आज मेरी खाना बनाने की बारी है, आज मेरी सबसे पहले टीवी देखने की बारी है, या आज मेरी वहाँ जाने की बारी है। तो इस तरीके से इसका यूज हम डेली लाइफ में अक्सर करते आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमारे सेंटेंस है, आज दोस्तों करीब मैंने सारे जो 10 स्ट्रक्चर्स लिए हैं, 10 स्पेशल स्ट्रक्चर्स लिए हैं, उनके करीब मैंने 100 सेंटेंस बनाए। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, ओके, एंड प्रैक्टिस। इट इज माई टर्न टू ड्राइव द कार। मेरी कार चलाने की बारी है। इट इज माई टर्न टू ड्राइव द कार, मतलब कि मेरी कार चलाने की बारी है। इट इज यूर टर्न, यहाँ पे देखो माई, योर, हर, इनका यूज हो रहा है। ये सभी प्रोनाउन है। इनका मैंने अभी बताया था, जैसे कि इट इज के बाद इनको लगाना है। इट इज यूर टर्न टू वॉश द डिशेज, बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है। इट इज हर टर्न टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट पूरा करने की बारी उसकी है। इट इज हिज टर्न टू क्लीन द बोर्ड साफ करने की बारी उसकी है। इट इज अवर टर्न टू ऑर्डर द फूड, खाना ऑर्डर करने की बारी हमारी है। इट इज देयर टर्न टू प्ले आउटसाइड, बाहर खेलने की बारी उनकी है। इट इज माई टर्न टू मेक टी, चाय बनाने की बारी मेरी है। इट इज योर टर्न टू आंसर द क्वेश्चन, सवाल का जवाब देने की बारी तुम्हारी है। इट इज हिज टर्न टू चेक द मेल चेक करने की बारी उसकी है। इट इज हर टर्न टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गाने की बारी उसकी है। तो जब भी प्रेजेंट में कोई चीज़ हम कर रहे हो, तब हम इसका यूज करेंगे। इट इज का यूज करके हमको प्रोनाउन लगाना है, और उसके बाद टर्न टू लगा के, वर्ब लगा के हमको इनको सेंटेंस में बदलना है। और इसी का दोस्तों अब हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है अगला, जो पास्ट में है, जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट में बनाया था, उसी तरीके से पास्ट में बनाएंगे, और इसी तरीके से फ्यूचर में भी बन जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें हम यूज करेंगे इट वाज माई योर टर्न टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि कर्ता की कुछ करने की बारी थी। अभी क्या था, कर्ता की कुछ करने की बारी है, पिछले जो हमने स्ट्रक्चर में देखा, ठीक है। और अब जो है, अब हम पास्ट में बोलेंगे कर्ता की कुछ करने की बारी थी। और हम जब फ्यूचर की बात करें तो हम उसमें बोलेंगे कर्ता की कुछ करने की बारी होगी। तो हम कभी कभी बोलते हैं, या घर पे ही बोल रहे हैं कि नहीं, आज मेरी पढ़ने की बारी नहीं है, या आज मेरी पढ़ने की बारी थी, या कल मेरी वहाँ जाने की बारी होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम बहुत यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंस का। तो आप इन सेंटेंस की मदद से, जितने मैंने सेंटेंस बनाए हैं उनकी मदद से आपको करीब 50 to 100 सेंटेंस खुद से बनाने का ट्राई करना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमारा स्ट्रक्चर था इट वाज माई योर टर्न टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता की कुछ करने की बारी थी। इट वाज माई टर्न टू कुक यस्टरडे, कल खाना बनाने की बारी मेरी थी। इट वाज योर टर्न टू हेल्प हिम, उसे मदद करने की बारी तुम्हारी थी। इट वाज हिज टर्न टू क्लीन द क्लास साफ करने की बारी उसकी थी। या इट वाज हिज टर्न टू क्लीन द होम, क्या बोलते हैं, घर साफ करने की बारी उसकी थी। इस तरीके से भी बना सकते हैं। इट वाज हर टर्न टू अपलोड द वीडियो अपलोड करने की बारी उसकी थी। इट वाज आवर टर्न टू टेक अटेंडेंस लेने की बारी हमारी थी।
इट वाज देयर टर्न टू डेकोरेट द स्टेज, स्टेज सजाने की बारी उसकी थी। इट वाज माई टर्न टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने की बारी मेरी थी। इट वाज योर टर्न टू कैरी द बैग, बैग उठाने की बारी तुम्हारी थी। इट वाज हिज टर्न टू शेयर द नोट्स, नोट्स शेयर करने की बारी उसकी थी। इट वाज हर टर्न टू सर्व वाटर, पानी देने की बारी उसकी थी। इस तरीके से हमने प्रेजेंट का और पास्ट का जो बना इट इज योर टर्न एंड इट वाज योर टर्न, तो इस तरीके से हमने दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाया। जो अब हम फ्यूचर में बनाएंगे वो है इट विल बी। इट विल बी, उसके बाद प्रोनाउन लगाएंगे माई, योर, आवर, हर, देयर, टर्न टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता की कुछ करने की बारी होगी, मतलब कर्ता कोई काम फ्यूचर में करेगा। इट विल बी माई टर्न टू स्पीक टुमारो, कल बोलने की बारी मेरी होगी। इसका ऐसे ही बना सकते हैं, इट विल बी माई टर्न टू स्पीक ऑन द स्टेज टुमारो, कल बोलने की बारी मेरी होगी। इट विल बी योर टर्न टू स्टार्ट द गेम, गेम शुरू करने की बारी तुम्हारी होगी। सो अगला जो सेंटेंस है वो है इट विल बी हिज टर्न टू सबमिट द फाइल, फाइल जमा करने की बारी उसकी होगी। इट विल बी हर टर्न टू पैक द बैग्स, बैग पैक करने की बारी उसकी होगी। इट विल बी आवर टर्न टू प्रेजेंट द टॉपिक, टॉपिक प्रेजेंट करने की बारी हमारी होगी। इट विल बी देयर टर्न टू क्लीन द हॉल, हॉल साफ करने की बारी उनकी होगी। इट विल बी माई टर्न टू टेक नोट्स, नोट्स लेने की बारी मेरी होगी। इस तरीके से हम टर्न टू का यूज करके प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ज़रूर आप इनका यूज करिएगा। आगे अभी और रह गए हैं। इट विल बी योर टर्न टू रिपेयर द बाइक, बाइक ठीक करने की बारी तुम्हारी होगी। इट विल बी हिज टर्न टू आंसर द कॉल, कॉल उठाने की बारी उसकी होगी। इट विल बी हर टर्न टू चेक द रजिस्टर, रजिस्टर चेक करने की बारी उसकी होगी। फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ रहा है, उसका रीज़न है कि बहुत सारे सेंटेंस हैं इसलिए। बाकी उसमें सब आपको समझ आ रहा होगा कि हमको स्ट्रक्चर्स की मदद से सेंटेंस बनाने, और आप प्रॉपरली उनको रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा जो नया स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस माई, योर, वे, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, इसका मतलब हुआ इफ मतलब यदि, यदि सब्जेक्ट में कर्ता आता है, सब्जेक्ट मतलब आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल। ठीक है, ये सब्जेक्ट होते हैं, इनका हमको यूज करना है। जैसे इसकी मदद से हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस माई, योर, वे, प्रेजेंट कंडीशन, यदि कर्ता का बस चले तो, या कर्ता का बस चले तो, या कर्ता का बस चलता तो। जैसे पहला सेंटेंस है इफ आई हैव माई वे आई विल विजिट मुंबई, यदि मेरा बस चले तो मैं मुंबई चला जाऊं, या यदि मेरा बस चलता तो मैं मुंबई चला जाता। इफ यू हैव योर वे यू विल कैंसिल द प्लान, यदि तुम्हारा बस चले तो तुम प्लान कैंसिल करोगे। इफ ही हैज हिज वे ही विल शिफ्ट टू दिल्ली, यदि उसका बस चले तो वह दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आई के साथ, आई, बी, दे, यू के साथ आपको हैव का यूज करना है, और ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का यूज करना है। ठीक है, जैसे और ही के साथ हेज आएगा, सी के साथ हर आएगा, ठीक है, दे के साथ देम आएगा। इस तरीके से इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो इफ ही हैज हिज वे ही विल शिफ्ट टू दिल्ली, यदि उसका बस चले या यदि उसका बस चलता तो वह दिल्ली शिफ्ट हो जाए। इफ सी हैज हर वे सी विल बाय अ न्यू फोन, यदि उसका बस चले तो वह नया फोन ले ले, या वह नया फोन ले लेता। इफ वी हैव आवर वे वी विल ओपन अ न्यू ऑफिस, यदि हमारा बस चलता तो हम नया ऑफिस खोलें या खोल लेते। इफ दे हैव देयर वे दे विल स्टॉप द मैच, यदि उनका बस चले तो वे मैच रोक देंगे। इफ आई हैव माई वे आई विल चूज इवनिंग बैच, यदि मेरा बस चले तो मैं इवनिंग बैच चुनूं। इफ सी हैज हर वे सी विल वेयर दिस ड्रेस, यदि उसका बस चले तो वह यही ड्रेस पहने। इफ ही हैज हिज वे
ही विल कॉल एवरीवन, यदि उसका बस चले तो वह सबको बुला ले। इफ यू हैव योर वे यू विल चेंज द रूल्स, यदि तुम्हारा बस चले तो तुम नियम बदल दोगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस माई योर। यहाँ पे आपको पता प्रोनाउन कितने लगाने हैं, बहुत सारे प्रोनाउन हैं। और अब हम क्या हैज हैव की जगह हम यहाँ पे पास्ट में हेड का यूज करेंगे। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि मेरा बस चलता तो मैं उसकी मदद कर देता। इफ यू हैड योर वे यू वुड हैव लेफ्ट अर्ली, यदि तुम्हारा बस चलता तो तुम जल्दी निकल जाते। इफ ही हैड हिज वे ही वुड हैव बॉट दैट कार, यदि उसका बस चलता तो वह कार ले लेता। इफ सी हैड हर वे सी वुड हैव स्टेड हर हेयर, यदि उसका बस चलता तो वह यहाँ रुक जाती। इफ वी हैड आवर वे वी वुड हैव चेंज्ड एवरीथिंग, यदि हमारा बस चलता तो हम सब बदल देते। इफ दे हैड देयर वे दे वुड हैव फायर्ड हिम, यदि उनका बस चलता तो वे उसे निकाल देते। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव ज्वाइंड दैट क्लास, यदि मेरा बस चलता तो वह क्लास ज्वाइन करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड हैव मूव्ड अब्रॉड, यदि उसका बस चलता तो वह विदेश चला जाता। इफ यू हैड योर वे यू वुड हैव चूजन अ न्यू टॉपिक, यदि तुम्हारा बस चलता तो तुम नया टॉपिक चुनते। देखना दोस्तों, जो सेकंड सेंटेंस बनता है उसमें वुड के साथ हमको क्या लगाना है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। यदि तुम्हारा बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। यदि तुम इफ यू हैड योर वे यू वुड हैव चूजन अ न्यू टॉपिक, यदि तुम्हारा बस चलता तो तुम नया टॉपिक चुनते। इफ सी हैड हर वे सी वुड हैव बुक्ड द टिकट अर्लियर, यदि उसका बस चलता तो वह टिकट पहले ही ले लेती। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब अगर मैं करूं तो, अगर मैं ऐसा करूं तो, अगर मैं वैसा करूं तो, अगर मैं ये करूं तो, अगर मैं वो करूं तो, इस तरीके से बोलते। अगर मैं वहां चला जाऊं तो, अगर मैं उससे बात कर लूं तो, अगर मैं तुम्हारे साथ ना बैठूं तो, अगर मैं आज जल्दी सो जाऊं तो, इस तरीके के सेंटेंस हम रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं। तो जो हमारा अगला स्पेशल स्ट्रक्चर है वो है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जानते हैं ही सी इट नेम आई बी दे यू, इनका यूज करना है। अगर कर्ता कुछ करता हो तो, ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। व्हाट इफ आई फॉरगॉट योर नेम, अगर मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊं तो। व्हाट इफ यू मिस द ट्रेन, अगर तुम ट्रेन मिस कर दो तो। व्हाट इफ ही रिजेक्ट्स योर आइडिया, अगर वह तुम्हारा विचार ठुकरा दे तो। व्हाट इफ सी डज नॉट रिप्लाई, अगर वह जवाब ना दे तो। व्हाट इफ दे लूज द मैच, अगर वे मैच हार जाए तो। व्हाट इफ वी फेल अगेन, अगर हम फिर से फेल हो जाए तो। व्हाट इफ आई कॉल हिम टू नाइट, अगर मैं उसे आज रात कॉल करूं तो। व्हाट इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड, अगर तुम पासवर्ड भूल जाओ तो। व्हाट इफ सी टेल्स द ट्रुथ, अगर वह सच बता दे तो। व्हाट इफ ही ब्रेक्स द रूल, अगर वह नियम तोड़ दे तो इस तरीके से बहुत ही आसान से सेंटेंस हैं। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और आप अपने अकॉर्डिंग आप नए नए सेंटेंस क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे। जो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है व्हाट इफ, इसमें भी वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। व्हाट इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट में बनाना है। व्हाट इफ आई लॉस्ट माई फोन, अगर मेरा फोन गया तो। व्हाट इफ यू फेल्ड द टेस्ट, अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो आप देख रहे होगे अभी लगभग दोनों ही प्रकार के सेंटेंस जो प्रेजेंट में बने और पास्ट में लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन जो हम इनको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। थोड़ा मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा स्लोली बोलने का। व्हाट इफ ही फॉरगेट योर गिफ्ट, अगर वह तुम्हारा गिफ्ट भूल गया तो। व्हाट इफ सी लेफ्ट द जॉब, अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो। व्हाट इफ दे रिमूव्ड योर नेम, अगर उन्होंने तुम्हारा नाम हटा दिया तो। व्हाट इफ वी रीच्ड लेट, अगर हम देर से पहुंच गए तो।
What if he shouted at you? अगर वह तुम पर चिल्लाया तो What if you missed the flight? अगर तुम फ्लाइट मिस कर दिए तो What if she didn't sing well? अगर वह अच्छा ना गाई तो What if I changed the plan? अगर मैंने प्लान बदल दिया तो इसमें हमने क्या है, पास्ट में कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्ब में चेंजेस लाए हैं। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी अब हमने क्या है सेकंड फॉर्म लगा दी है। अब फ्यूचर में बनाना है हमको इसी को व्हाट इफ का यूज करते हुए। जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता कुछ करेगा तो मतलब अगर कर्ता इन फ्यूचर कुछ करेगा तो उससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट इफ ही विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगर वह नया बिजनेस शुरू करेगा तो व्हाट इफ यू विल कॉल हिम अगेन। अगर तुम उसे फिर से कॉल करोगे तो यहाँ देख रहे होगे दोस्तों, पास्ट में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, यहाँ पे हमने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। व्हाट इफ शी विल ज्वाइन टुमारो। अगर वह कल ज्वाइन करेगी तो व्हाट इफ आई विल गो अलोन। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो क्या होगा ना, ऐसा बना सकते। व्हाट इफ वी विल ट्राई वंस अगेन। अगर हम फिर से ट्राई करेंगे तो सॉरी कहाँ है वेट या नो अभी वेट करिए, अभी आया नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर कौन सा चल रहा था 21 आई थिंक सो, नो या 21 हो गया था हमारा ना, 22 23 पर थे। ओके, व्हाट इफ आई विल गो अलोन। अगर मैं अकेला जाऊं तो व्हाट इफ वी विल ट्राई वंस अगेन। अगर हम फिर से ट्राई करेंगे तो व्हाट इफ दे विल नॉट सपोर्ट अस। अगर वे हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्हाट इफ ही विल नॉट रिटर्न माई मनी। अगर वह मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तो व्हाट इफ यू विल स्पीक ट्रुथ। अगर तुम सच बोलोगे तो व्हाट इफ शी विल चेंज हर डिसीजन। अगर वह अपना निर्णय बदल देगी तो व्हाट इफ आई विल टेल एवरीथिंग। अगर मैं सब बता दूंगा तो इस तरीके से हमने अभी शुरू में जो टर्न टू का यूज किया उसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिया, इसमें भी हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिया। इस तरीके से हम बहुत सारा स्टॉक जमा कर सकते हैं अपने माइंड में इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, और उनको डेली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है व्हाट इफ से रिलेटेड, इसको और बनाना, फिर हम नेक्स्ट नए स्ट्रक्चर पे आएंगे। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड दो बार लेके आए, ठीक है, शुड और शुड नॉट। ओके, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता को कुछ करना चाहिए तो व्हाट इफ आई शुड लीव नाउ। अगर मुझे अभी जाना चाहिए तो व्हाट इफ यू शुड ट्रस्ट हिम। अगर तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए तो व्हाट इफ ही शुड नॉट से दिस। अगर उसे यह नहीं कहना चाहिए तो व्हाट इफ शी शुड कॉल हर फादर। अगर उसे अपने माता पिता को कॉल करना चाहिए तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है, जैसे हम इस सेंटेंस बना, इसके बाद आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी इन करंट सिचुएशन जो भी कुछ भी चल रहा हो आपके साथ, वहां पे आपको एक सेंटेंस और इंक्लूड करना है इसमें आगे, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा बोलने में। व्हाट इफ दे शुड नॉट आर्ग्यू। अगर उन्हें बहस नहीं करनी चाहिए तो व्हाट इफ वी शुड हेल्प द पुअर। अगर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो व्हाट इफ आई शुड नॉट शेयर दिस सीक्रेट। अगर मुझे यह राज नहीं बताना चाहिए तो व्हाट इफ यू शुड राइट डेली। अगर तुम्हें रोज लिखना चाहिए तो व्हाट इफ शी शुड नॉट वेस्ट मनी। अगर उसे पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए तो व्हाट इफ ही शुड ट्राई अगेन। अगर उसे फिर से कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तों इस तरीके से हम इनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ याद रहने लगेगा। आज शायद हमारे ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर आज के वीडियो का। सेल आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हम बोले क्या मैं करूँ, क्या मैं उससे बात करूँ, क्या मैं उसके साथ जाऊँ, क्या मैं उसके साथ रहूँ, क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं वैसा करूँ, इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते रहते हैं। तो उसके लिए हम किस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। शैल आई क्लोज द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूँ। शैल आई हेल्प यू इन कुकिंग, क्या मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूँ। शैल आई मेक यू टी, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूँ। शैल आई सेंड दिस मैसेज टू मी, सॉरी शैल आई सेंड दिस मैसेज टू हिम, क्या मैं ये मैसेज उसे भेज दूँ। शैल आई वेट फॉर यू आउटसाइड, क्या मैं बाहर आपका इंतजार करूँ। शैल आई क्लीन योर रूम टुडे, क्या मैं आज आपका कमरा साफ कर दूँ। शैल आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं पंखा बंद कर दूँ। शैल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए पानी ले आऊँ। शैल आई स्टार्ट द मीटिंग नाउ, क्या मैं अब मीटिंग शुरू कर दूँ। शैल आई कॉल योर ब्रदर, क्या मैं आपके भाई को कॉल करूँ। तो दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके ये बात बता दूं कि आपको इन स्ट्रक्चर को करीब आपको हर दिन करीब 5 स्ट्रक्चर उठाइए और उनको दिन भर पूरे दिन यूज करिए, बार बार माइंड में खुद से सेल्फ स्पीक करिए। सेल्फ स्पीकिंग की मदद से आप इनका यूज करिए तो क्या ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव टॉट यू 10 special structures. So I hope you have understood all these structures very well, and you must have enjoyed learning them today. And friends, I want to tell you one more thing, so please listen carefully. You should start working on your learning seriously. Okay, for example, first of all, start reading in English, start reading story, okay, like me. Then try to speak at least a little and every day. Okay, so start self speaking. This is a good thing for you, and try to write a little every day. Okay, you have to write something every day, and also work on listening. Okay, you have to listen there are lot of podcast on the YouTube. So go on YouTube and watch some English related podcast. Okay, by doing this your English will start improving very fast. So you must work on these 4 areas: speaking, listening, writing and reading. So because are extremely this is very extremely beneficial for you, and of course I'm always here with you to teach and guide you. So thank you. थोड़ा सा आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस काफ़ी मेहनत लगती है पेज क्रिएट करने में। और क्या है, यूट्यूब पे नया हूँ, थोड़ा आइडिया नहीं है अभी बोलने का उतना सही, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरे ट्राई कर रहा हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट देने का। थैंक यू, बाय बाय।